वेम्पायर से प्यार पार्ट 2। किम बेला एक साधारण और निश्चल स्वभाव की लड़की हाल ही में वैम्पायर हमले से मुश्किल से बच पाई थी। हमले के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। वह अपने अनुभवों को पीछे छोड़कर सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रही थी। इस मुश्किल समय में ली सियान और उसके परिवार ने उसका पूरा साथ दिया। ली सियान उसका सबसे अच्छा दोस्त था और मुश्किल घड़ी में हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। कई दिनों के संघर्ष और चोटों से उबरने के बाद किम बेला का जन्मदिन आ गया। उसने सोचा कि यह दिन खुशी मनाने का सही मौका होगा। ली सियान और उसका परिवार भी इस दिन को खास बनाने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने किम बेला के लिए एक छोटा लेकिन प्यार भरा जन्मदिन समारोह आयोजित किया। घर को खूबसूरती से सजाया गया था। मेज पर स्वादिष्ट खाने की व्यवस्था थी और चारों तरफ खुशी का माहौल था। समारोह अच्छी तरह चल रहा था। किम बेला ने केक काटा और सभी ने जोर से जन्मदिन मुबारक हो कहा। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। किम बेला के हाथ से चाकू फिसल गया और उसके अंगूठे पर गहरी चोट लग गई। खून की बूंदें फर्श पर गिरने लगीं। यह मामूली हादसा था, लेकिन ली सियान और उसके परिवार के लिए यह स्थिति बहुत खतरनाक थी। ली सियान और उसका परिवार वैम्पायर थे। हालांकि उन्होंने खुद पर संयम रखा हुआ था और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाने की कसम खाई थी, लेकिन ताजा खून की खुशबू उनकी इच्छाओं को कमजोर कर सकती थी। जैसे ही किम बेला का खून बहा, उनके चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई और उनके अंदर का वैम्पायर जागने लगा। किम बेला ने यह सब महसूस किया और डर गई। उसे तुरंत समझ में आ गया कि उसके खून ने उनके लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। ली सियान ने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसका परिवार संघर्ष कर रहा था। ली सियान ने तुरंत किम बेला से कहा, हमें यहां से जाना होगा। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है। किम बेला की चोट पर पट्टी बांधते हुए ली सियान ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने अपने परिवार को समझाया कि उन्हें जल्द से जल्द इस शहर को छोड़ देना चाहिए। किम बेला ने महसूस किया कि उसकी उपस्थिति उनके लिए खतरा बन रही है। हालांकि यह उसका जन्मदिन था, लेकिन अब जश्न का कोई मतलब नहीं रह गया था। उसी रात ली सियान और उसका परिवार किम बेला को साथ लेकर शहर छोड़ने की तैयारी करने लगे। उनका उद्देश्य था कि वे किसी ऐसी जगह जाएं जहां वे सुरक्षित रह सकें और उनकी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकें। किम बेला के दिल में डर और उदासी थी, लेकिन वह जानती थी कि यह कदम जरूरी था। यह जन्मदिन किम बेला के लिए हमेशा यादगार रहेगा, लेकिन एक दुखद अनुभव के रूप में। उसने सोचा कि शायद उसकी और ली सियान की दोस्ती इन कठिनाइयों के बावजूद और मजबूत हो जाएगी। किम बेला के लिए यह पल ऐसा था जैसे किसी ने उसकी खुशियों का आसमान अचानक छीन लिया हो। कुछ घंटे पहले तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। ली सियान और उसके परिवार के साथ बिताए हुए पल उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से थे, लेकिन अब वही पल उसके लिए एक दर्दनाक याद बन गए थे। उस रात जब ली सियान और उसका परिवार शहर छोड़कर जा रहा था, किम बेला का दिल जैसे भारी हो गया था। वह उनकी कार को दूर जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। ली सियान ने उससे विदा लेते हुए वादा किया था कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा, लेकिन यह बात किम बेला के टूटे हुए दिल को तसल्ली नहीं दे पा रही थी। अगली सुबह जब वह जागी तो घर का सन्नाटा उसे काटने को दौड़ रहा था। वह कमरे में इधर उधर देखती रही, लेकिन हर कोना अब खाली और बेजान सा लग रहा था। वह ली सियान के साथ बिताए पलों को याद करने लगी, उनकी हंसी, बातचीत और वह अपनापन जो उसने उनके परिवार में महसूस किया था। यह सब सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किम बेला ने खुद को समझाने की कोशिश की। उसने सोचा, शायद यह सब किसी बड़ी भलाई के लिए हुआ है। ली सियान और उसके परिवार ने मेरे लिए अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए कितना मुश्किल था। उनका जाना ही सही था, लेकिन फिर भी इस तर्क से उसका दिल नहीं मान रहा था। उसने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। वह किताबें पढ़ने लगी, अपने गार्डन में पौधों का ख्याल रखने लगी, लेकिन हर काम अधूरा और बेमानी सा लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी से एक बहुत अहम हिस्सा खो गया है। वह गहरे दुहक में डूब गई थी।
रातें और भी कठिन हो गईं। अकेले में जब सब सो जाते तो वह छत पर जाकर आसमान की ओर देखती। उसे लगता था कि कहीं दूर ली सियान भी वहीं चांद देख रहा होगा। यह ख्याल उसे थोड़ी राहत देता, लेकिन फिर वह उस सच्चाई को याद कर उदास हो जाती कि अब उनके बीच की दूरी बहुत बढ़ गई है। किमबेला को अपनी भावनाओं से लड़ना मुश्किल हो रहा था। उसने महसूस किया कि ली सियान के जाने से उसके जीवन में जो खालीपन आया है वह शायद कभी न भर पाए, लेकिन वह जानती थी कि उसे इस दर्द को सहना होगा। समय के साथ शायद वह इस तकलीफ को भूल पाएगी या फिर इस दर्द के साथ जीना सीख लेगी। उसने खुद से वादा किया कि वह ली सियान को कभी नहीं भूलेगी। उसने सोचा कि ली सियान ने जो प्यार और खुशी उसे दी थी वही उसके टूटे हुए दिल को सहारा देंगे। लेकिन इस वक्त किमबेला को सिर्फ इस बात का एहसास था कि दिल टूटने का दर्द कितना गहरा होता है। किमबेला का दिल टूट चुका था। ली सियान और उसके परिवार के जाने के बाद वह गहरे दुख और अकेलेपन में डूब गई थी। हर दिन उसे और कठिन लगता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी दुनिया थम गई हो। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर उसका पुराना दोस्त जैक लौट आया। जैक किमबेला का बचपन का दोस्त था। वह लंबे समय से शहर से बाहर था और हाल ही में वापस लौटा था। जैसे ही उसे पता चला कि किमबेला मुश्किल समय से गुजर रही है, वह बिना देर किए उसकी मदद के लिए पहुंच गया। जैक का स्वभाव हमेशा से दयालु और समझदार था। उसने किमबेला को समझने और उसका सहारा बनने की कोशिश की। एक दिन जब जैक किमबेला से मिलने आया तो उसने देखा कि वह उदास बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। जैक ने हल्के अंदाज में कहा, अगर तुम इसी तरह उदास बैठी रही तो चिड़ियों को भी तुम्हारे लिए चिंता होने लगेगी। यह सुनकर किमबेला हल्का सा मुस्कुरा दी। जैक को खुशी हुई कि उसकी बातों से किमबेला के चेहरे पर थोड़ा सुकून आया। धीरे धीरे जैक ने किमबेला को सामान्य जिंदगी में वापस लाने की कोशिश की। वह उसे बाहर घुमाने ले गया, कभी पार्क में टहलने तो कभी किसी कॉफी शॉप में बैठकर बातें करने। जैक ने किमबेला को महसूस कराया कि उसे अपने दर्द में अकेले नहीं रहना होगा। वह हमेशा उसके साथ रहेगा। जैक की मौजूदगी ने किमबेला के जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी। उसने महसूस किया कि भले ही ली सियान और उसका परिवार अब उसके साथ नहीं है, लेकिन जैक जैसे दोस्त का होना किसी वरदान से कम नहीं है। जैक का सेंस ऑफ ह्यूमर और उसका सकारात्मक नजरिया किमबेला को हर दिन थोड़ा बेहतर महसूस कराने लगा। जैक और किमबेला ने एक साथ कई यादगार पल बिताए। एक दिन वे दोनों झील के किनारे बैठे थे। जैक ने कहा, कभी कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां दर्द होता है, लेकिन यही रास्ते हमें उन लोगों से मिलाते हैं जो हमें समझते हैं और सच्चा सहारा बनते हैं। किमबेला को यह बात दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि जैक उसकी जिंदगी में उसी सहारे की तरह आया है। किमबेला और जैक का रिश्ता अब पहले से ज्यादा गहरा हो गया था। किमबेला को महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे अपने दुख से उबर रही है। जैक की दोस्ती ने उसे फिर से मुस्कुराना सिखाया। उसने अपने दिल में दर्द की जगह उम्मीद और खुशी को जगह दी। अब किमबेला की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। जैक ने उसे सिखाया कि चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्चे दोस्त हमेशा हमारी ताकत बनते हैं। किमबेला ने अपने जीवन में एक बार फिर से खुशियों को जगह दी और यह सब जैक की वजह से हुआ। किमबेला का दिल पूरी तरह से बिखर चुका था। ली सियान और उसके परिवार के जाने के बाद उसकी जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। वह हर दिन एक बोझिल एहसास के साथ उठती और रात को आंसुओं के साथ सो जाती। उसके चेहरे पर जो पहले मुस्कान हुआ करती थी, वह अब कहीं गायब हो गई थी। वह अपनी भावनाओं को दूसरों से छिपाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द हर कोई पढ़ सकता था। किमबेला को ऐसा लगने लगा कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा है। उसे हमेशा यही ख्याल आता कि क्यों उसे ऐसी परिस्थिति में डाला गया जहां उसे अपनों से दूर होना पड़ा। इस दर्द ने धीरे धीरे उसके अंदर आक्रोश को जन्म दिया। वह हर छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ाने लगी। उसे ऐसा लगता था जैसे दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। अपने दर्द और आक्रोश को दबाने के लिए किमबेला ने खुद को खतरनाक गतिविधियों में उलझाना शुरू कर दिया। वह देर रात अकेले बाहर घूमने निकल जाती, ऐसी जगहों पर
जहां उसे खतरा हो सकता था। कभी कभी वह ऐसे लोगों की संगत में आ जाती जो उसकी स्थिति को और भी खराब कर देते। वह जानती थी कि वह गलत कर रही है, लेकिन उसे इससे बाहर निकलने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। किम्बेला ने महसूस किया कि उसका गुस्सा उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। उसने अपने दोस्तों और परिवार से दूरी बना ली थी। जब कोई उसे समझाने की कोशिश करता तो वह और भी भड़क जाती। उसकी यह हालत देखकर उसके कुछ करीबी दोस्त चिंतित हो गए, लेकिन किम्बेला ने किसी को भी अपनी तकलीफ में शामिल होने नहीं दिया। एक दिन जब वह अकेले पार्क में बैठी थी तो उसने अपने आप से पूछा, मैं आखिर क्या कर रही हूं? क्या यह वही किम्बेला है जो हमेशा खुश रहती थी, जो दूसरों को हंसाना जानती थी? यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि वह अपने दर्द और गुस्से में खुद को खोती जा रही है। किम्बेला ने खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे सही रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। वह चाहती थी कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन वह अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त करने से डर रही थी। उसे लगा कि अगर उसने अपनी तकलीफें किसी के साथ साझा कीं, तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। हालांकि किम्बेला के अंदर एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। उसने तय किया कि वह अपने दर्द और आक्रोश को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। उसने सोचा कि शायद समय के साथ वह इस दर्द से बाहर आ जाएगी, लेकिन इस वक्त वह एक अजीब सी दुनिया में जी रही थी, जहां उसे सही और गलत का फर्क करना मुश्किल हो रहा था। किम्बेला जानती थी कि उसे अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। उसने खुद से वादा किया कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वह एक दिन इस दर्द और आक्रोश से जीत जरूर हासिल करेगी। जैक की मौजूदगी ने किम्बेला की जिंदगी में धीरे धीरे एक नई रोशनी ला दी थी। ली सियान और उसके परिवार के जाने के बाद जो खालीपन किम्बेला के दिल में था, जैक ने उसे भरने की कोशिश की। वह हमेशा उसका ख्याल रखता, उसे मुस्कुराने की वजह देता और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता। किम्बेला ने महसूस किया कि जैक की दोस्ती उसके लिए सिर्फ एक सहारा नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा थी। जैक का स्वभाव हमेशा से बहुत दयालु और सच्चा था। उसने कभी किम्बेला पर अपने विचार थोपने की कोशिश नहीं की। वह चुपचाप उसके दर्द को समझता और उसे अपनी रफ्तार से ठीक होने का समय देता। जब किम्बेला उदास होती तो वह उसकी पसंदीदा जगहों पर उसे घुमाने ले जाता, कभी पहाड़ों के बीच लंबी सैर पर, तो कभी झील किनारे बैठकर आसमान को निहारने। जैक की यह छोटी छोटी कोशिशें किम्बेला को बहुत सुकून देती। जैसे जैसे वे दोनों ज्यादा समय एक साथ बिताने लगे, किम्बेला ने महसूस किया कि जैक सिर्फ उसका दोस्त नहीं है, उसके दिल में जैक के लिए एक खास जगह बनती जा रही थी। लेकिन यह एहसास उसे उलझन में डाल देता। वह सोचने लगी, क्या यह सही है? क्या मैं ली सियान को भूलने की कोशिश में अपने दिल के सच को अनदेखा कर रही हूं? एक दिन जैक ने किम्बेला को एक खूबसूरत जगह पर ले जाने का प्लान बनाया। यह एक शांत सी जगह थी, जहां चारों तरफ पेड़ और फूलों की महक थी। वहां बैठकर जैक ने किम्बेला से कहा, तुम्हें पता है, जब मैं यहां आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। बस हमें सही वक्त का इंतजार करना होता है। किम्बेला ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी। उसने महसूस किया कि जैक की बातें उसके दिल को सुकून देती थीं, लेकिन साथ ही वह यह भी समझने लगी थी कि जैक के दिल में उसके लिए सिर्फ दोस्ती से ज्यादा कुछ था। जैक के व्यवहार और उसकी परवाह ने किम्बेला को एहसास कराया कि वह भी उसे लेकर अलग महसूस करती है। जैक ने उसके लिए जो किया वह सिर्फ दोस्ती के नाम पर नहीं था, वह हर कदम पर किम्बेला का सच्चा सहारा बनना चाहता था। किम्बेला के मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं जैक के प्यार को समझने के लिए तैयार हूं? क्या मैं खुद को इस रिश्ते के लिए खोल सकती हूं? वह जानती थी कि जैक उसकी मदद कर रहा था, लेकिन अब उसे अपने दिल की सच्चाई को समझने की जरूरत थी। उस दिन किम्बेला ने तय किया कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी। उसने महसूस किया कि जैक का प्यार सच्चा और निश्चल है। उसने खुद को वक्त देने का फैसला किया ताकि वह अपने दिल की सच्चाई को बेहतर तरीके से समझ सके। जैक के प्यार ने किम्बेला को दिखाया कि सच्चा प्यार हमेशा सहारा बनता है, कभी बोझ नहीं। उसने यह भी महसूस किया कि अगर वह अपने दर्द से उबरना चाहती है तो उसे अपने दिल की बात सुननी होगी।
शायद जैक ही उसका वह सच्चा साथी था जिसकी उसे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। किम्बेला धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रही थी। जैक की दोस्ती और उसकी मदद ने उसे उस गहरे दुख से काफी हद तक बाहर निकलने में मदद की थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब घटनाओं ने उसे एहसास कराया कि फोर्क्स शहर में सब कुछ सामान्य नहीं है। एक शाम जब किम्बेला अपनी गाड़ी से घर लौट रही थी, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर अजीब सी सिहरन हो रही है। सड़कों पर सन्नाटा था और आसमान में चांद की रोशनी बहुत हल्की थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वह बेचैनी उसके साथ साथ चल रही थी। अगले दिन जैक उससे मिलने आया। उसने बताया कि फोर्क्स के आसपास कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग अचानक गायब हो रहे थे और जो वापस आ रहे थे वे किसी अनजान डर के साए में थे। जैक ने कहा, यह सब कुछ साधारण नहीं है। मुझे लगता है कि यहां कोई और ताकत काम कर रही है। किम्बेला ने शुरू में इसे महज एक इत्तेफाक माना, लेकिन जल्द ही उसने खुद ऐसी घटनाओं का अनुभव करना शुरू कर दिया। एक रात जब वह अपने गार्डन में बैठी थी, उसने झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सुनी। उसने देखा कि वहां कोई छिपा हुआ था, लेकिन जब उसने हिम्मत कर झाड़ियों के पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। यह घटना उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा कर गई। किम्बेला ने सोचा कि शायद यह सब वैम्पायरों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि यह खतरा वैम्पायरों से भी बड़ा है। उसने महसूस किया कि ये शक्तियां केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि वैम्पायरों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैक ने उसे समझाया, यहां कुछ ऐसी प्राचीन शक्तियां हो सकती हैं जिनके बारे में हमें अब तक कोई जानकारी नहीं है। हमें सतर्क रहना होगा। जैक की बातों से किम्बेला को डर तो लगा, लेकिन साथ ही उसमें इस चुनौती का सामना करने का साहस भी आया। अब किम्बेला ने फैसला किया कि वह इस खतरे से मुंह नहीं मोड़ेगी। उसने जैक के साथ मिलकर उन घटनाओं की जांच करनी शुरू की। वे दोनों मिलकर फोर्क्स के इतिहास को खंगालने लगे, जहां उन्हें पता चला कि यह शहर हमेशा से ऐसी रहस्यमयी ताकतों का घर रहा है। जैसे जैसे किम्बेला को सच्चाई का पता चलता गया, उसे समझ में आने लगा कि उसकी जिंदगी केवल दिल टूटने और दुख तक सीमित नहीं है। उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी थी, और यह चुनौती उसे कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बना रही थी। किम्बेला ने खुद से वादा किया कि वह डर के आगे झुकेगी नहीं। वह इस रहस्य को सुलझाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि फोर्क्स के लोग और उसके अपने प्रियजन सुरक्षित रहें। अब उसकी जिंदगी में एक नया उद्देश्य था, और यह उसे अपने डर और दर्द से ऊपर उठने में मदद कर रहा था। किम्बेला और जैक के बीच की दोस्ती दिन ब दिन और गहरी होती जा रही थी। जैक हमेशा उसकी मदद करता और उसका ख्याल रखता। वह उसकी जिंदगी में एक मजबूत सहारा बन चुका था। लेकिन जैक की कुछ बातें किम्बेला को अजीब लगती थीं। उसकी असाधारण ताकत, उसकी तेज गति और उसकी अनोखी छठी इंद्रिय ने किम्बेला के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। कई बार जब किम्बेला जैक से कुछ पूछती तो वह बात को टाल देता या विषय बदल देता। जैक के रहस्यमयी स्वभाव ने किम्बेला को और भी उत्सुक बना दिया। उसने सोचना शुरू किया, क्या जैक भी किसी राज को छिपा रहा है? क्या उसकी असाधारण क्षमताओं के पीछे कोई खास वजह है? एक दिन जब किम्बेला और जैक जंगल में घूमने गए तो कुछ ऐसा हुआ जिसने किम्बेला को हैरान कर दिया। चलते चलते उन्हें एक बड़ा भालू दिखाई दिया। भालू ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैक ने बिना किसी डर के भालू का सामना किया। उसने केवल अपने हाथों से भालू को भगाने में सफलता हासिल की। किम्बेला यह देखकर स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, जैक, तुमने यह कैसे किया? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे है? जैक ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और उसे घर वापस ले गया। लेकिन किम्बेला जानती थी कि जैक कुछ छिपा रहा है। उसने ठान लिया कि वह सच जानकर रहेगी। कुछ दिनों बाद जब वे दोनों समुद्र किनारे बैठे थे, किम्बेला ने सीधे जैक से पूछा, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? मैं देख सकती हूं कि तुम साधारण इंसान नहीं हो। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मुझे सच बताओ। जैक ने कुछ पल चुप रहकर उसकी आंखों में देखा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है किम्बेला, अब समय आ गया है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानो। लेकिन जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह आसान नहीं होगा।
इसके बाद जैक ने उसे जंगल में एक सुनसान जगह पर ले जाया। वहां उसने कहा, किम्बेला, मैं एक वेयरवुल्फ हूं। यह सुनकर किम्बेला हैरान रह गई। उसने तुरंत सवाल किया, वेयरवुल्फ? क्या तुम मजाक कर रहे हो? जैक ने जवाब दिया, नहीं, यह सच है। मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां यह शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। हम वैम्पायरों के खिलाफ इस दुनिया को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। यही वजह है कि मैं तुम्हारे आसपास हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। इसके बाद जैक ने अपना रूप बदलकर किम्बेला को दिखाया। वह एक बड़े और मजबूत भेड़िए में बदल गया। उसकी आंखों में वही दोस्ताना भाव थे जो किम्बेला ने हमेशा देखे थे। लेकिन यह सब देखकर किम्बेला को थोड़ी घबराहट हुई। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा, जैक, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या कहना चाहिए। यह सब मेरे लिए बहुत नया और अजीब है। लेकिन एक बात तय है, मैं तुम पर भरोसा करती हूं। तुमने हमेशा मेरी मदद की है और मैं जानती हूं कि तुम कभी मेरा नुकसान नहीं करोगे। जैक ने किम्बेला की बात सुनकर राहत की सांस ली। उसने कहा, मैंने हमेशा सच बताने का सही समय ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी। उस दिन से किम्बेला और जैक के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। अब किम्बेला को पता था कि जैक सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसका रक्षक भी है। किम्बेला के जीवन में एक अजीब सा मोड़ आ गया था। एक तरफ लीसियान का अधूरा प्यार था, जिसे उसने कभी अपने दिल से भुलाया नहीं। दूसरी तरफ जैक की दोस्ती और उसकी सच्चाई थी, जिसने किम्बेला को एक नई दुनिया से परिचित कराया। दोनों ही रिश्ते उसके लिए बेहद खास थे, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस राह पर जाना चाहिए। लीसियान के साथ बिताए गए पल उसके दिल में गहरे बस चुके थे। उसका मुस्कुराना, उसकी बातें और उसके साथ बिताए गए खूबसूरत पल अब भी उसकी यादों में ताजा थे। किम्बेला सोचती, क्या मैं लीसियान के प्यार को भुला सकती हूं? क्या वह मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता? लेकिन जब उसे याद आता कि लीसियान उसे छोड़कर जा चुका है, तो उसका दिल टूट जाता। वह खुद को समझाने की कोशिश करती, शायद यह प्यार मेरे लिए नहीं था, शायद हमें अलग ही रहना था। दूसरी तरफ जैक था। जैक की दोस्ती ने किम्बेला को मुश्किल समय में सहारा दिया था। उसकी सच्चाई जानने के बाद भी किम्बेला को जैक पर भरोसा था। वह जानती थी कि जैक ने हमेशा उसका भला ही चाहा है। जैक की मौजूदगी से उसे सुरक्षा और अपनापन महसूस होता था। लेकिन जैक के रहस्य और उसकी वेयरवुल्फ होने की सच्चाई ने किम्बेला को थोड़ा असमंजस में डाल दिया। वह सोचती, क्या मैं इस सच्चाई को स्वीकार कर सकती हूं? क्या जैक के साथ मेरी जिंदगी सुरक्षित हो सकती है? हर रात किम्बेला इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करती। जब भी वह लीसियान को याद करती, उसका दिल भारी हो जाता। वह सोचती, क्या मैं फिर से किसी और से प्यार कर सकती हूं? क्या यह लीसियान के साथ मेरी यादों के साथ धोखा नहीं होगा? लेकिन जैक का ख्याल आते ही उसे ऐसा लगता जैसे उसका दिल एक नई उम्मीद की ओर बढ़ रहा हो। कई बार किम्बेला ने खुद से पूछा, क्या मैं लीसियान को अपने दिल से जाने दूं? क्या मैं जैक को अपने दिल में जगह दे सकती हूं? लेकिन हर बार वह कोई निर्णय नहीं ले पाती। दोनों ही उसके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से थे और दोनों के बिना वह अधूरी महसूस करती थी। जैक उसकी हालत को समझता था। उसने कभी भी किम्बेला पर कोई दबाव नहीं डाला। उसने हमेशा कहा, तुम्हें जो सही लगे वही करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम किसी भी रास्ते पर चलो। जैक की ये बातें किम्बेला को और भी उलझा देती, क्योंकि वह उसकी निस्वार्थता को नजरअंदाज नहीं कर पाती थी। किम्बेला के लिए यह फैसला आसान नहीं था। उसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा लीसियान के प्यार में बसा हुआ था और दूसरा जैक की दोस्ती और उसके सच्चे साथ के लिए तैयार हो रहा था। उसने आखिरकार खुद से कहा, शायद मुझे अभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। समय ही मुझे सही राह दिखाएगा। मुझे अपने दिल की बात सुननी होगी, लेकिन पहले खुद को समझने का समय देना होगा। किम्बेला ने तय किया कि वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेगी। वह समय को अपना मार्गदर्शक बनने देगी और उम्मीद रखेगी कि उसकी दुविधा का समाधान उसे सही वक्त पर मिल जाएगा। किम्बेला के जीवन में अब सब कुछ उलझ चुका था। उसका दिल और दिमाग एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे थे। जहां उसका दिल लीसियान की यादों में बसा हुआ था, वहीं उसका दिमाग जैक की दोस्ती
और उसके साथ की सच्चाई को अपनाने की कोशिश कर रहा था। यह अंदरूनी संघर्ष उसे दिन रात परेशान कर रहा था। हर सुबह जब किम्बेला उठती तो उसे लगता जैसे उसके जीवन में सब कुछ बिखर रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में आगे बढ़े। जैक की देखभाल, उसका निस्वार्थ प्यार और उसका सच्चा साथ उसे दिलासा देते थे। लेकिन जब भी वह अकेली होती, लीसियान की यादें उसे फिर से गहराई में ले जाती। वह सोचती, क्या मैं लीसियान के बिना जी सकती हूं? क्या जैक के साथ आगे बढ़ना सही होगा? एक दिन जैक ने उससे कहा, किम्बेला, मैं देख सकता हूं कि तुम कितनी परेशान हो। तुम्हारे लिए यह सब आसान नहीं है और मैं तुम्हें कोई जल्दी में फैसला लेने के लिए नहीं कहूंगा। लेकिन तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना होगा, तुम्हारा दिल क्या चाहता है? जैक की ये बातें सुनकर किम्बेला और भी उलझ गई। दूसरी तरफ लीसियान के बिना उसकी जिंदगी अधूरी लगती थी। वह सोचती, अगर लीसियान मेरे पास लौट आता तो क्या सब कुछ फिर से पहले जैसा हो सकता है? लेकिन अगर वह मुझसे दूर ही रहना चाहता है तो क्या मैं उसे भूल पाऊंगी? किम्बेला को यह समझ नहीं आ रहा था कि अपने टूटे हुए रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ना सही होगा या नहीं। उसने खुद को शांत करने के लिए अकेले समय बिताना शुरू किया। एक दिन वह जंगल में गई, जहां उसने अपने दिल की बातें समझने की कोशिश की। वहां उसने महसूस किया कि वह दोनों को खोने के डर से खुद को परेशान कर रही थी। उसने सोचा, शायद मुझे अपने दिल की गहराई में जाकर देखना होगा कि मैं वास्तव में क्या चाहती हूं। कुछ दिनों तक किम्बेला ने खुद से सवाल किए। उसने अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि लीसियान के साथ बिताए गए पल उसकी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा थे, लेकिन वह बीते समय का हिस्सा थे। वहीं जैक की मौजूदगी और उसका समर्पण किम्बेला को एक नया रास्ता दिखा रहा था। लेकिन यह समझना इतना आसान नहीं था। किम्बेला ने महसूस किया कि सच्चाई का सामना करना आसान नहीं है। वह अपनी भावनाओं के जाल में उलझी हुई थी। उसने सोचा, मुझे खुद को समय देना होगा। मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहती। मुझे अपने दिल और दिमाग को संतुलित करना होगा। इस संघर्ष के बीच किम्बेला ने तय किया कि वह अपने जीवन में जल्दबाजी नहीं करेगी। उसने सोचा, सच्चाई का सामना करना कठिन है, लेकिन मैं इसे टाल नहीं सकती। मुझे अपने आप को समझने और अपना रास्ता ढूंढने का समय देना होगा। अब किम्बेला का ध्यान अपने अंदर के संघर्ष को सुलझाने पर था। वह जानती थी कि सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन यह उसके लिए सबसे जरूरी था। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने जीवन का निर्णय तभी लेगी जब वह पूरी तरह से अपनी भावनाओं को समझ सकेगी। किम्बेला के जीवन में संघर्ष और उलझनों ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। अपने दिल और दिमाग के बीच चल रहे इस लंबे संघर्ष के बाद उसने अंततः यह समझ लिया कि जिंदगी में हर चुनौती के साथ एक सीख होती है। उसे एहसास हुआ कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, सही रास्ता हमेशा दिल और दिमाग के संतुलन में छिपा होता है। उसने फैसला किया कि अब वह अपने अतीत को अपनी वर्तमान पर हावी नहीं होने देगी। लीसियान के साथ बिताए गए पल उसकी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा थे, लेकिन वे पल अब बीत चुके थे। उसने अपने दिल में उन यादों को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया, जहां वे उसे खुशी देने के बजाय अब दर्द नहीं देंगी। उसने खुद से कहा, प्यार में हमेशा बस पाने का ही नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का भी महत्व होता है। दूसरी तरफ जैक उसकी जिंदगी में एक मजबूत सहारा बन चुका था। उसकी दोस्ती, उसकी देखभाल और उसका निस्वार्थ प्यार किम्बेला के लिए अनमोल थे। लेकिन किम्बेला ने यह भी महसूस किया कि उसे जैक के साथ रिश्ते को भी एक नई शुरुआत देनी होगी। ऐसी शुरुआत जहां वे दोनों सिर्फ दोस्ती और भरोसे की बुनियाद पर आगे बढ़ सकें। एक सुबह किम्बेला ने जैक से मिलने का फैसला किया। वह जंगल के पास एक शांत जगह पर गई, जहां जैक उसका इंतजार कर रहा था। उसने जैक से कहा, मैं जानती हूं कि तुमने हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छा चाहा है। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। लेकिन मैं चाहती हूं कि हम अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करें, ऐसे जहां हम दोनों एक दूसरे का साथ दें, लेकिन अपने लिए भी सही रास्ता चुनें। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, किम्बेला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसका सम्मान करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, और अगर यह नई शुरुआत तुम्हारे लिए सही है तो मैं इसे खुशी खुशी अपनाऊंगा। इसके बाद किम बेला ने अपने जीवन के बाकी पहलुओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने खुद को बेहतर बनाने और अपनी जिंदगी को संतुलित करने का संकल्प लिया। उसने नए लक्ष्य तय किए और उन पर काम करना शुरू किया। जैक और उसके रिश्ते ने एक नई दिशा ली, दोस्ती, सम्मान और विश्वास की। किम बेला ने अब अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में चुनौतियां हमेशा आती हैं, लेकिन उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना ही सही रास्ता है। उसने यह भी सीखा कि प्यार, दोस्ती और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अब किम बेला पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी थी। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए अपने वर्तमान को स्वीकार किया और अपने भविष्य को नए सपनों और उम्मीदों से भर दिया। वह जानती थी कि हर नई शुरुआत के साथ जिंदगी में नए मौके आते हैं। किम बेला की यह नई शुरुआत केवल उसके लिए नहीं, बल्कि जैक और उसके आसपास के सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गई। उसने यह साबित कर दिया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अगर इंसान अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बना ले तो वह हर बाधा को पार कर सकता है। क्या किम बेला अपने दिल की दुविधा का समाधान ढूंढ पाएगी, या ली सियान और जैक के बीच उसकी जिंदगी हमेशा के लिए उलझी रह जाएगी? जानिए किम बेला की इस नई शुरुआत की कहानी, जहां हर कदम पर उसे अपने दिल और किस्मत की परीक्षा देनी होगी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें